विधायक गीता जैन की मेहनत लाई रंग। जल्द ही मीरा भाईंदर शहर में 134 करोड़ की लागत से 120 बेड का भव्य और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर अस्पताल बनकर होगा तैयार। आपको बता दें, विधायक गीता जैन बीते 2 सालों से लगातार प्रयासरत रही कि शहर में सभी वर्ग व सामान्य व्यक्ति के लिए निम्न दर में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री और प्रशासन अधिकारियों से मुलाकात कर अस्पताल के लिए निधि और व्यवस्थाओं की मांग की, जिसे मंजूरी मिल गई है। विधायक गीता जैन की माने तो अस्पताल निर्माण में आने वाली सभी अड़चनों पर विराम लग गया है। अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज अब मीरा भाईंदर शहर में किया जाएगा। गीता जैन ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि कैंसर बीमारी से पीड़ित मरीज और उसका परिवार शहरों के बड़े अस्पतालों के चक्कर काटते काटते थक जाता है, जहां उसको मानसिक और आर्थिक दोनों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अस्पताल के निर्माण के बाद खास करके मीरा रोड से दहानू क्षेत्र के मरीजों को अब कुछ हद तक राहत मिलेगी। देखिए, ये करीब 1,11,000 स्क्वायर फीट का अस्पताल अत्यंत आधुनिक मशीनरी के साथ, उसमें वो सब कुछ होगा जो टाटा जैसे हॉस्पिटल में या और कोई भी जो मॉडर्न हॉस्पिटल है कैंसर के लिए उसमें है। एग्जाम्पल के लिए आप रेडिएशन ले लो, रेडिएशन आपको बांद्रा से पालघर तक कहीं रेडिएशन की सुविधा नहीं मिलेगी। वो सुविधा के साथ, और उसके लिए स्पेशल नीचे बंकर बनाना पड़ता है, जिसको ज्यादा समय बनने में लगता है, क्योंकि उसका एक स्पेशल जो तरीका है बनाने का वो बहुत अलग होता है। तो वो बंकर बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन मैं चाहती थी कि शहर को ऐसी वास्तु मिले जो उनको भविष्य में और कहीं किसी भी इलाज के लिए देखना ना पड़े। हमेशा अस्पताल जब हम बनाते हैं हमें लगता है कि शायद कोई नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन शरीर है, कभी कुछ भी हो सकता है, और तब अस्पताल का हमारे शहर में होना बहुत जरूरी है। तो इस हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी नई बात ये हमने रखी है कि यूजुअली हमने देखा है कि टाटा में मरीज के साथ जो उनके रिलेटिव्स आते हैं उनकी सुविधाएं नहीं होती है, कभी कोई फुटपाथ पे सोता है। और ये सब देखते हुए मेरे माइंड में आया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहां मरीजों के रिलेटिव्स को भी रहने की सुविधा कम से कम हम उपलब्ध करा सके। तो हमने एक फ्लोर ऐसे इस तरह की डॉर्मेटरी बनाई है कि मरीजों के रिलेटिव्स वहां रह सकते हैं। और 120 बेड का हमने अभी ये अस्पताल की डिजाइन की है। 140 हो रहे थे, लेकिन क्योंकि पार्किंग बहुत कम हो रही थी इसलिए हमने पार्किंग, वो भी एक बहुत कंपल्शन सुविधा है, उतनी कम पार्किंग नहीं होगी तो भी असुविधा हो जाएगी। इसलिए अब जो डिजाइन तैयार की है वो 120 बेड के साथ, रेडिएशन के बंकर के साथ और पार्किंग की सुविधा के साथ, पार्किंग का टावर बना के उसकी सुविधा करके हमने बहुत आधुनिक एक कैंसर के लिए स्पेशली हॉस्पिटल बनाया है। उसमें मेमोग्राफी होगा, उसमें पैथोलॉजी है, उसमें सोनोग्राफी है, उसमें केमोथेरेपी है, और वो हर चीज जो एक पेशेंट को लगती है, आईसीयू है, जनरल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, नर्सिस के चेंजिंग के रूम है, यानी उनके हर एक छोटी से छोटी चीज को, जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल की डिजाइन की गई है। और ये तोहफा होगा शहर को कि इतनी सुंदर हॉस्पिटल हमारे शहर को मिल रही है। अभी सिर्फ बिल्डिंग की लागत ही बंकर के साथ 113 करोड़ तक पहुंच रही है। तो और ये हॉस्पिटल कम से कम, क्योंकि मैंने अभी कहा कि बंकर एक स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, उसकी एक एक दीवार 7 फुट चौड़ी होती है, तो वो बनाने के लिए वो अंडरग्राउंड बनता है, इसलिए वो उतना पार्ट बनने के लिए ज्यादा समय लगेगा। हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो उसके बहुत जल्दी बाद आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि करीब 2 साल तक ये वास्तु हमारी बनकर तैयार हो जानी। जैसे टाटा चल रहा है उसी तरह से यहाँ का भी ये हॉस्पिटल चलेगा। उसके लिए मीटिंग हो गई और उसको आखिरी स्वरूप देना बाकी है, लेकिन उन सभी लोगों से मुलाकात हो गई है, 2-3 मीटिंग हो गई है। तो हम उसको किस तरह से बिठा सकते हैं, जरूर बिठा के, ताकि जैसे वहां हॉस्पिटल बिना रुकावट चल रही है, वैसे ही अगर हम इतनी आधुनिक हॉस्पिटल बना रहे हैं तो बिल्कुल उसको चलाने के लिए भी हम वो फंड रखेंगे। और या ऐसे टाटा जैसे कोई मेमोरियल को भी, उनकी भी तैयारी है कि ये हॉस्पिटल बनने के बाद वो चलाए, तो हम उनको भी दे सकते हैं। बिल्कुल, महात्मा फुले में भी इसको इंक्लूड किया जाएगा, आयुष्मान के कार्ड पे भी इसको, इसमें आपको सुविधा मिलेगी। ये सब चीजें इसमें इंक्लूड की जाएगी, ताकि मैंने फिर कहा क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि रोगी के साथ साथ घर को भी खाली कर देता है।
और उन रिलेटिव्स के, उन घर वालों की हालत बहुत खराब हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है हमारे माइंड में रखना कि कैंसर जो सबसे महंगी बीमारी गिनी जाती है, जिसका इफेक्ट सिर्फ मरीज पे नहीं पूरे घर वालों पे पड़ता है, उसको निशुल्क कैसे करें। निशुल्क काम अब आचार संहिता होते ही हम 6 तारीख को उसका टेंडर फ्लोट करेंगे, क्योंकि सीसी और रिवाइज सीसी तब तक हो जाएगी। सीसी हो गई है, हमने वो जो ऐड किया है मरीजों के रिलेटिव्स के लिए एक फ्लोर को, उसकी वजह से उसकी रिवाइज सीसी अभी 2 दिन में हो जाएगी और 6 को हमारा टेंडर बाहर आ जाएगा। और उसके टेंडर वर्क ऑर्डर मिलते ही 2 साल के अंदर ये हॉस्पिटल कंप्लीशन पे होगा।